नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे हिंदी के अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर होगा दोस्तों मतलब तत्सम तद्भव होगा, और ये देशज विदेशज के बारे में यौगिक शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि चाय किस भाषा का शब्द है, तो पहला अल्टरनेटिव चीनी दिया, दूसरे की बात करेंगे जापानी, यहाँ पर तीसरा अल्टरनेटिव अंग्रेजी और चौथा फ्रेंच दिया। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, मतलब चीनी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर पहला और दूसरा तीसरा जो वर्ड दिया है ये आपका रूढ़ शब्द नहीं होगा। यहाँ पर जो वैभव दिया है डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर फारसी पहला अल्टरनेटिव, सेकंड की बात करेंगे अरबी, और तीसरा यहाँ पर तुर्की दिया है, और चौथा अल्टरनेटिव पुर्तगाली दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड अल्टरनेटिव होगा, अरबी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों जो है प्रयोग करते हैं, मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं सेम टू सेम हम अपने मतलब किसी भी काव्य में या लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया गया है कि तत्सम पहला, सेकंड की बात करेंगे तद्भव दिया है, और थर्ड की बात करेंगे देशज, और यहाँ पर चौथा विदेशज दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, मतलब कि यहाँ पर शुद्ध जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि स्टेशन जो है किस भाषा का जो है शब्द है। तो पहला यहाँ पर अल्टरनेटिव फ्रेंच दिया है, सेकंड की बात करेंगे अंग्रेजी दिया है, डच दिया है और चीनी दिया है। जो आपका राइट आंसर होगा आपका सेकंड अल्टरनेटिव होगा, अंग्रेजी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा शब्द देशज नहीं है। यहाँ पर डिबिया, पगड़ी, ये सारे जो 3 अल्टरनेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है आपका देशज शब्द की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर पुष्कर जो शब्द दिया डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि ये देशज शब्द नहीं है। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। तो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहला अल्टरनेटिव यहाँ पर 2 दिया, सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 दिया है, और सी अल्टरनेटिव 6, और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 8 दिया है। तो जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव होगा, मतलब 4 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। तो तत्सम आपका संस्कृत शब्द जो होता है उससे सरल जो होता है तद्भव होता है। सेकंड यहाँ पर जो दिया है देशज आप जानते हैं, और यहाँ पर संकर शब्द का मतलब होता है 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब कि देशज आपका ऐसा शब्द है कि जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, मतलब कि जो हम देसी शुद्ध भाषा में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम देशज। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि जो है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ का मतलब आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि जो बहुब्रीहि समास होते हैं वही योग रूढ़ होते हैं। तो बस आपको यहाँ पर चयन करना कि कौन सा अल्टरनेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर जलज जो दिया है डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया है समानार्थक आपका वर्ड दिया गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ही। यहाँ पर बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। तो जो यहाँ पर दिया है कि वानर का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया है दोस्तों आपका बंदर आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। जैसे अग्नि हो गया, प्रार्थना हो गया, खेल हो गया, संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं, मतलब कि जिसको तत्सम हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लोटा दिया है ये आपका देहाती भाषा है, मतलब लैंग्वेज का है, तो इसे ही देशज की कैटेगरी में रखेंगे। तो मतलब आपका डी अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, मतलब कि ये जो है तत्सम है आपका तद्भव, इससे सरल क्या होगा। तो यहाँ पर जो दर्शन लिखा गया बी अल्टरनेटिव में आपका राइट आंसर होगा इस तरह से। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा होगा, तत्सम होगा। यहाँ पे ये संस्कृत है, इसे सरल तद्भव होता है, आप जैसे कि जानते हैं। देशज आपको पता ही है, शुद्ध जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आपका देशज हो गया। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो विदेशज ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये शब्द इंग्लिश के शब्द हैं। तो आपका डी एल। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तत्सम दिया है, तद्भव दिया है, देश यहाँ पर जो है विदेशी शब्द दिया है। तो ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा।
यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो दिया गया कि दो भाषाओं के शब्द से मिलकर के जो बनते हैं वही आपके संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब कि दो लैंग्वेज मिलकर के कोई वर्ड जो बनता है उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं। मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर यौगिक जो सेकंड अल्टरनेटिव दिया है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया कि रेलगाड़ी शब्द क्या है? तो रेलगाड़ी में दो भाषाएं मिलकर के शब्द बना हुआ है। तो जैसे कि अपने अभी मैंने जिक्र किया कि संकर शब्द आपका राइट आंसर होगा। मतलब दो लैंग्वेज से मिलकर कोई शब्द बनेगा तो संकर शब्द आपका कहलाएगा। मतलब डी अल्टरनेटिव यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर परीक्षा शब्द निम्नलिखित में किस वर्ग की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? तो जो परीक्षा है वो दोस्तों ये शुद्ध संस्कृत के शब्द है। तो शुद्ध संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। जो तद्भव दिया इससे सरल रूप होता है। देशज आप यहाँ पर जानते हैं, विदेशज भी। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव भी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि कमल जो है किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर जो पहला अल्टरनेटिव रूढ़ दिया है, दूसरा की बात करेंगे यौगिक, तीसरा योग रूढ़ और रन ऑफ दिस दिया। जो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर यौगिक शब्द मतलब यौगिक का मतलब होता है दो या तीन लैंग्वेज को मिला करके जो शब्द बनते हैं उसी तो यौगिक कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो परिभाषा के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो पाठशाला होगा। मतलब यहाँ पर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मगही शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? जो आपका राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव होगा। मतलब कि यहाँ पर तद्भव आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, अपील शब्द कौन सा है? तत्सम है या तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो विदेशज जो डी अल्टरनेटिव दिया है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जो है शब्द है? तो यहाँ पर लेखक दिया, पुस्तक दिया, विद्यालय। तो मतलब दो शब्दों के मेल से बना हुआ है तो विद्यालय ही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिल करके जो शब्द बनते हैं उसे ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अपील शब्द कौन सा है? जैसे मैंने अभी जिक्र किया। तो यहाँ पर जो आपका विदेशज होगा आपका डी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किस रस को रसराज कहते हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन मिक्स हो गया है रस से। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो सिंगार रस दिया है आपका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।